अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहां भी आप हों। कैलेंडर पर आज तारीख़ है 5 अक्टूबर। अपने मेज़बान राही हिजाजी से कौमी ख़बरें सुनिए। लखीमपुर तशद्दुद, गाड़ी किसानों को रोनते हुए निकल गई थी, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के लखीमपुर खेरी में इतवार 3 अक्टूबर को हुए तशद्दुद के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। इस दरमियान कांग्रेस ने पीर को एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लखीमपुर खेरी के सानिहे का बताया। सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर किए जा रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गाड़ी कुछ लोगों को रोनते हुए निकल जाती है। कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों के लीडरों का दावा है कि ये वीडियो लखीमपुर के सानिहे का है, जिसमें मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर गाड़ी को किसानों पर चढ़ाने का इल्ज़ाम पहले से लगा हुआ है। आज तक हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, लखीमपुर खेरी से इंतहाई परेशान कुन मंजर। हालांकि वीडियो में यह वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाई दिया कि गाड़ी कौन चला रहा था, लेकिन गाड़ी एक पगड़ी पहने शख्स के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दी। उसके बाद गाड़ी ने कई और लोगों को भी टक्कर मारी। जाए वक़ूए पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ट्विटर पर यह वीडियो अपोजिशन पार्टियों समेत कई लोग तेज़ी से शेयर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जारी किया वीडियो पैगाम। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक वीडियो पैगाम जारी करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नसीहत की है कि वो किसानों के दर्द को समझें और गाड़ी से कुचलकर कई किसानों को हलाक करने वाले वजीर के बेटे को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कराएं। प्रियंका गांधी ने अपने जारी करदा वीडियो पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुखातब करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि आज आप आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपकी सरकार के एक मंत्री के बेटे के जरिए किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर किसी FIR के रखा हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो आदमी आज़ाद क्यों हैं। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि जब आप उत्सव की महफिल में मंच पर होंगे तो आप याद कीजिए कि आज़ादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस मुल्क की हिफाजत सरहद पर किसानों के बेटे ही करते हैं। किसान महीनों से परेशान हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और आप इसको नकार रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, लखीमपुर आइए। जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश की, उनकी हिफाजत कीजिए। उनकी हिफाजत करना आपका धर्म है। जिस आईन पर आपने हलफ लिया उसका धर्म है, उसके तई आपका फ़र्ज़ है। प्रियंका की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का गोदी मीडिया समेत मरकजी हुकूमत पर तंज। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने की मजम्मत करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने प्रियंका गांधी को रिहा किए जाने का मुतालबा किया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा, हुकूमत हिंद कांग्रेस की शदीद तनकीद करने वाले मुती और पालतू मीडिया के जरिए कांग्रेस की मुखालफत करवाती है। वहीं कांग्रेस रहनुमाओं की गिरफ्तारी के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो अपना काम खुश उसलूबी के साथ अंजाम न दे सकें। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि हम सिर्फ कागज़ों की हद तक जमहूरियत के दावेदार हैं, ताहम ज़मीनी सतह पर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने प्रियंका गांधी को रिहा किए जाने का भी मुतालबा किया है। ममता बनर्जी ने योगी हुकूमत को बनाया निशाना। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को कार से कुचलकर हलाक किए जाने के वाक़ये की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं बल्कि किलिंग राज जारी है। उन्होंने कहा कि इस वाक़ये के बाद लखीमपुर में दफ़ा 144 को नाफिज करके योगी हुकूमत जमहूरियत का ख़ात्मा कर रही है। इसका मकसद आम शहरियों की आवाज़ को दबाना है। नामा निगारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि लखीमपुर खेरी का वाक़या
वाकया अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि उनके पास इंसानियत के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं बचा। किसानों को बेदर्दी से कुचल दिया गया, बहुत से लोग जख्मी हुए। बीजेपी वाले जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते, इसलिए किसी को भी मरने वालों के अहल खाना से मिलने की इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है। बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार हर रियासत में आप देखेंगे कि दफ़ा 144 जारी की जा रही है। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि वो जमहूरियत का खात्मा चाहते हैं, आमरीत चलाना चाहते हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शर्जील इमाम ने पीर को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वो दहशतगर्द नहीं है और उनके खिलाफ जारी मुकदमा जमहूरियत के ज़रिए कायम हुकूमत की वजह से नहीं बल्कि बादशाह के हुक्म का नतीजा है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने इस सिलसिले में दर्ज केस की समाअत की। शर्जील इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने जमानत की दरख्वास्त देते हुए अदालत को बताया कि हुकूमत पर तनकीद करना गद्दारी के मुतरादिफ नहीं हो सकता। तनवीर अहमद ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की दलील का पूरा खुलासा ये है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो ये गद्दारी होगी। उन्होंने कहा कि शर्जील इमाम को सज़ा नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने बस CA और NRC पर तनकीद की थी। वकील ने मजीद कहा कि शर्जील इमाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई कानून से कायम हुकूमत के मुकाबले में एक शहनशाह का फरमान है। इस तरह हुकूमत को काम नहीं करना चाहिए। हुकूमत बदल सकती है, कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। शाहीन बाग में मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे और घर पर UP ATS का छापा। दारुल हुकूमत दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में F ब्लॉक में UP ATS ने आज करीब 2 घंटे तक छापामारी की। ये छापे मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे और रिहाइशगाह पर मारे गए। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। छापामारी की वजह से पूरे शाहीन बाग में दिन भर हलचल रही। इत्तला के मुताबिक तब्दीली मजहब मामले में UP ATS के अफसरान ने मौलाना कलीम सिद्दीकी से रवाबित के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ सामान भी ATS अपने साथ लेकर गई है। बताया जाता है कि UP ATS की टीम ने कोर्ट के हुक्म के बाद तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए मारूफ मुबल्लिग मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर छापामारी की। UP ATS की टीम मंगल की सुबह 9 बजे दिल्ली के शाहीन बाग पहुंची। यहाँ के F ब्लॉक में वाक़ शाहीन मस्जिद से मुत्तसिल वाक़ मदरसा सबीलुस्सलाम में तलाशी ली। मौलाना कलीम सिद्दीकी के दफ्तर के अलावा कुछ और जगहों पर छापेमारी की गई। ATS ने दावा किया है कि इन जगहों से गैर मुल्की फंडिंग से मुंसलिक दस्तावेजात मिले हैं। उधर दूसरी तरफ मौलाना कलीम सिद्दीकी का रिमांड कल ख़त्म हो रहा है। परसों उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फ़रीक़ इस्तिग़ासा उनका मज़ीद रिमांड लेने की कोशिश करेगा, जबकि फ़रीक़ दिफ़ा उनकी अदालती तहवील के लिए बहस करेगा। वकला का कहना है कि चूँकि इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं, इसलिए मुक़दमा लंबा चलने का इम्कान है और फ़िलहाल ज़मानत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि परसों की पेशी में मुमकिन है कि अदालत जेल भेज दे या रिमांड दे दे। ये तो बहस के रुख और दलाइल पर मुनहसिर है। तारीख़ तो ये रही है कि ऐसे मुक़दमात के जल्द फैसले नहीं होते। मौलाना कलीम सिद्दीकी के एक वकील अबू बकर सब्बाग का कहना है कि उम्मीद बेहतर रखनी चाहिए। अबू बकर सब्बाग का ये भी कहना था कि आइन ने एहतिजाज करने का जमहूरी व बुनियादी हक दिया है, मगर ऐसे हर मामले में जज्बात और जोश को होश की लगाम से बांधना चाहिए। जमीयत उलमा आसाम के सदर मौलाना मुश्ताक का दौरे आसाम। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के हुक्म से सूबे आसाम के जमीयत के सदर मौलाना मुश्ताक ने अपने वफद के साथ दरंग और धौलपुर का दौरा किया और बेदखल किए गए तकरीबन 900 ख़ानदानों को इमदादी सामान पहुँचाया, जिसमें 1000 तिरपाल, 1200 साड़ी, 1000 कंबल, 1000 लुंगी, 4 क्विंटल चीनी, 1000 पैकेट अमूल और उसके अलावा दीगर राशन का सामान मौजूद था। पुलिस बर्बरियत में हलाक होने वाले मोइनुल हक की फैमिली को नकद 1 लाख रुपए दिए गए और उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए 5 साल तक हर महीने में 5000 रुपये देने का वादा किया। और धौलपुर में पुलिस की गोली से शहीद दूसरे शख्स शेख फरीद की फैमिली को 50,000 रुपये की मदद की। मौलाना मुश्ताक ने तमाम मजलूमीन को अमन व अमान का माहौल बरकरार रखने की अपील की और धौलपुर में जो कुछ हुआ उस पर इंतहाई दुख और सदमे का इजहार किया और पुलिस फायरिंग और पुरतशद्दुद कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। अपने मेज़बान राही हिजाजी को दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।